हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपसे प्रोटीन के बारे में बात करूंगी। प्रोटीन से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के मन में मिथ होते हैं। मैं कोशिश करूंगी, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं ताकि मैं उनका आंसर दे सकूं। आई होप आज की वीडियो से है ना, जो प्रोटीन के से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के मन के डाउट हैं वो क्लियर कर सकूं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन एक ऐसा, हम कह सकते हैं एक तरह से हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन हमारी ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी की रिपेयर सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक एज के लिए प्रोटीन ज़रूरी है। बच्चों के लिए हाइट ग्रोथ के लिए प्रोटीन ज़रूरी है। अगर हम कहीं जो टीनेजर हैं उनके हार्मोन्स बैलेंस के लिए प्रोटीन ज़रूरी है। उसके बाद यंग एज हैं उनकी मसल्स रिपेयर के लिए प्रोटीन ज़रूरी है। इसलिए प्रोटीन हमारी बॉडी में जो दो मेन काम करता है वो है ग्रोथ एंड रिपेयर। तो इसलिए प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वन बाय वन करके हम क्वेश्चन लेते हैं। सबसे मैं वही क्वेश्चन के बारे में आपसे बात करूंगी जो मेरे पास डेली रूटीन में आते हैं। मैं लोगों से बात करती हूँ, जो लोगों की क्वारीज होती हैं मैं उसी के अकॉर्डिंग आपसे बात करूंगी। सबसे पहले क्या है कि जो ज़्यादातर मतलब क्वेश्चन आता है कि क्या प्रोटीन शेक हमारे लिए ज़रूरी है। हम प्रोटीन ही डेली मतलब शेक के रूप में ज़रूरी है, मतलब हम खाने से पूरा प्रोटीन ही कर सकते हैं, ये ज़्यादातर क्वेश्चन आता है लोगों के मन में। यहाँ पर मैं बात करूँगी कि हमें कितना प्रोटीन चाहिए। हमें एक दिन में जितना, मतलब हम कह सकते हैं जो जितना किसी का वेट है पर केजी के हिसाब से उतना ग्राम प्रोटीन चाहिए। लाइक एग्जाम्पल, अगर मेरा 55 केजी वेट है, मुझे 55 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो एक सिंपल सी बात है कि जो आप चेक कर लीजिए, जो आप डेली रूटीन में जो सारा कुछ खा रहे हैं, आपको लगता है कि आपके वेट के हिसाब से जितना आपको प्रोटीन चाहिए वहां से पूरा हो सकता है। तो मैंने बहुत सारी पहले भी वीडियो बनाई हुई हैं, वहां पर भी मैंने ये चीज़ मेंशन किया है कि स्पेशली जो वेजिटेरियन है वो तो चाहकर भी ये अपना पूरा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जितनी भी हम ट्राई कर ले, हम पनीर से जो दालें हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, हर एक चीज़ से हम कितनी क्वांटिटी में प्रोटीन, मैं चाहकर भी एक दिन में 55 ग्राम प्रोटीन ले ही नहीं सकती, और रूटीन में तो हम कुछ भी नहीं लेते। तो इसलिए प्रोटीन है जो हमें एज ए सप्लीमेंट अपनी डाइट में ऐड करना ही चाहिए, जरूरी है, ये रिक्वायरमेंट है आज के टाइम की। बिकॉज आप देख लीजिए, आप पर केजी के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे पता है मैं 55 ग्राम प्रोटीन डेली नहीं ले सकती डाइट से, तो इसलिए एज ए प्लांट बेस्ड प्रोटीन मैं अपनी डाइट में डेली ऐड करती हूँ। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन है, जो प्रोटीन है जो वेट लॉस में हेल्प करता है या वेट गेन में हेल्प करता है। यहां पर मैं दोनों चीजों के बारे में बात करूंगी। प्रोटीन का मेन पर्पस क्या है? प्रोटीन है जो हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। चाहे हमने वेट कम करना है, चाहे हमने वेट ज्यादा करना है, हमने हमारी मसल्स को तो स्ट्रॉन्ग करना ही है ना। मान लीजिए एक पर्सन है जिसने वेट को कम करना है, तो उसने अपने बॉडी जो मास है उसे कम करना है, मसल्स को नहीं वीक करना। तो इसलिए जो पर्सन वेट लॉस के प्रोग्राम में है उनके लिए प्रोटीन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज प्रोटीन से क्या है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो जैसे खाना खाएंगे उन्हें पेट भर जाता है, उनका जो प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं बार बार भूख नहीं लेती। इसलिए प्रोटीन है जो वो फैट में नहीं ट्रांसफर होता जल्दी, वो आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। इसलिए अपनी मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको प्रोटीन जरूरी है। जो अगर आप वेट कम करना चाहते हो, आपने चूज करना है कि आपने वेट कैसे कम करना है। आपने बिना इन चीजों के, आपके अंदर डेफिशिएंसी हो जाएंगी, लेग्स पेन करने लग जाएंगी, स्किन डल हो जाएगी, ब्लैमिशिंग हो जाएंगी, वीकनेस हो जाएंगी, या फिर एक हेल्दी वेट लॉस करना है। ये हो गया वेट लॉस के बारे में। अब आएगा कि वेट गेन, ये दोनों ही सेम बातें हैं। प्रोटीन से वेट गेन, वो ये हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। इसलिए चाहे आप वेट कम कर रहे हो, वेट ज्यादा कर रहे हो, आपने प्रोटीन तो अपनी डाइट में लेना ही लेना है। अगर आप वेट ज्यादा करना चाहते हो तो आप डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोटीन की जो क्वांटिटी है थोड़ा ज्यादा लीजिए, ताकि आप थोड़ा सा उसका इफेक्ट पड़ सके अपनी बॉडी पे। अदरवाइज जितना आपको रूटीन में चाहिए तो उतना तो लेना ही पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन है कि क्या जो लोग प्रोटीन यूज करते हैं उनके लिए एक्सरसाइज जरूरी है। यही बात होगी। देखिए, प्रोटीन है वो डेली रिक्वायरमेंट है। जैसे मुझे जितना चाहिए, चाहे मैं एक्सरसाइज करूं चाहे ना करूं, मुझे प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। बिकॉज प्रोटीन हमारी डेली नीड है। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो उससे आपको ज्यादा प्रोटीन चाहिए।
अगर मैं डेली वर्कआउट करती हूँ, मुझे जितनी क्वांटिटी चाहिए प्रोटीन की उससे ज़्यादा चाहिए, मतलब लेनी पड़ेगी। अदरवाइज जितनी रूटीन में उतनी तो लेनी ही पड़ेगी। इसलिए इसका कोई भी इस चीज़ से मतलब नहीं है कि आप वर्कआउट कर रहे हो या वर्कआउट नहीं कर रहे, आप कितना रनिंग कर रहे हो, कितनी सिटिंग, इसका इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। प्रोटीन एक डाइट है जो आपको डेली रूटीन में चाहिए ही चाहिए, बिकॉज प्रोटीन यहाँ पर फिर वही मैं बात कर रही हूँ, आपकी ग्रोथ और आपकी मसल्स रिपेयर का काम करती है। तो आप सोचिए, आपकी जो मसल रिपेयर है वो तो हर टाइम ही आपको चाहिए, आपकी मसल स्ट्रांग हो, रिपेयर। तो इसका वेट ज़्यादा, वेट कम, एक्सरसाइज से कोई भी मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या जो 50 से प्लस लोग हैं उनके लिए भी प्रोटीन जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को कुछ हेल्थ इश्यूज तरह के होते हैं, वहां पर स्पेशली उनकी बॉडी में वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, कोई ना कोई इश्यू होता है, बहुत कम मतलब केसेस में, तो वहां पर वो डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपने ये चीजें नहीं लेनी। अदरवाइज ज्यादातर 90% लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, 50 प्लस भी लोगों को मसल्स रिपेयर चाहिए, तो उन्हें भी इनकी रिक्वायरमेंट जरूर है प्रोटीन की, तो उन्हें लेना ही चाहिए। नेक्स्ट है कि क्या थायराइड और जो डायबिटिक पेशेंट है वो प्रोटीन ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं। बिकॉज नहीं, क्यों नहीं ले सकते, वो चेक कीजिए कि आपने जो प्रोटीन यूज करना है वो किस क्वालिटी का प्रोटीन है। इसलिए जब आप प्रोटीन यूज कर रहे हो वो प्लांट बेसिस प्रोटीन है, बेस्ट क्वालिटी का हो, तो इसलिए सोर्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स आप चेक कीजिए। आपने हाई क्वालिटी का ही प्रोटीन यूज करना है, बिकॉज अगर आप लो क्वालिटी का प्रोटीन यूज करोगे उसमें इंग्रेडिएंट्स वैसे ही होंगे, वो आपकी हेल्थ को वो बेनिफिट नहीं दे पाएगा जो चाहिए। इसलिए थायराइड और डायबिटीज को भी प्रोटीन चाहिए, लेकिन वो हमेशा हाई क्वालिटी का प्रोटीन यूज करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन जो शेक लोग यूज करते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं, है ना, मैं भी रूटीन में प्रोटीन यूज कर रही हूँ, वो कब लेना चाहिए, वर्कआउट से पहले या वर्कआउट से बाद? देखिए, प्रोटीन जो शेक है वैसे उसका प्रॉपर टाइम होता है कि वैसे अगर आप नॉर्मल ले रहे हो, जैसे मैं मॉर्निंग टाइम अपने, है ना, दूध में प्रोटीन लेती हूँ, तो प्रोटीन का मैं एक पर्सनल बता रही हूँ कि मैं भी लास्ट 3-4 ईयर से इस प्रोटीन को कंटिन्यूस कंज्यूम कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है हमारे मसल्स के लिए, हर एक चीज़ के लिए। मेरा कल ही सारा, है ना, बॉडी का चेकअप करवाया है, BMI, हर एक चीज़ बिल्कुल ओके है, बिकॉज ये हमारी बॉडी में बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देती हैं ये चीज़ें। प्रोटीन को जब हम वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट के करने के बाद आधे घंटे के अंदर अंदर हमें पी लेना चाहिए। तो इसलिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। हर एक की बॉडी के हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से, वेट के हिसाब से प्रोटीन की क्वांटिटी है, इसका कोई किसी तरह का नुकसान नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ चेक जरूर कीजिए कि आप प्रोटीन किस क्वालिटी का ले रही हैं। अगर आप प्रोटीन से रिलेटेड कुछ और ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हो, आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर नीचे मेंशन किया हुआ है। आई थिंक आज की वीडियो से आपको प्रोटीन से रिलेटेड बहुत सारे जो डाउट्स हैं, मिथ हैं, वो क्लियर हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच।